मीन राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे तो मीन राशि पे शनि की कहीं ना कहीं 7.5 चल ही रही है, लेकिन मार्च के महीने में शनि और शुक्र की युति और मालव्य योग बन रहा है, तो इसका तो प्रभाव मीन राशि को मिलेगा। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ मार्च के महीने में मीन राशि की फिट एंड फाइन रहेगी। कुछ योगा जिम आप करेंगे और कुछ अपने मेडिकल टेस्ट भी आप कराने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप आयुर्वेद का सहारा लेने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। शनि शुक्र की युति से कलात्मक शैली रहेगी। मार्च के महीने में आप एग्जीबिशन को देखने जाने वाले हैं, किसी कला की प्रतियोगिता या कला में भाग लेने वाले हैं, या कला में आपका शौक जागृत हो जाएगा, उसके योग नजर आ रहा है। कुछ फोटोग्राफी आप करने वाले हैं, कुछ लोग यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं। तो मतलब मार्च के अंदर कुछ ना कुछ अपने को बिजी रखने के लिए, अपने को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ आप करने वाले। हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति की मीन राशि की। तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल है। मंगल चतुर्वर्गी ग्रह के साथ बैठे हैं। मंगल, राहु, बुध और सूर्य, ये चारों की युति है। तो धन के लिए थोड़ा सा मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। आपको धन सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। पहला, सरकारी किसी कार्यों में आपका धन खर्च होगा, याद रखिएगा। दूसरा, देखा जाए आपकी कोई वस्तु चोरी भी हो सकती है, गुम भी हो सकती है, उसका भी धन हानि है। तीसरा, कोई डील आपकी कैंसिल होगी, लेने के जो धन आपके पास आया है वो लौटाना भी पड़ सकता है। और चौथा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका कोई गैजेट पे, किसी मशीनरी पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी धन खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं आय कम है, व्यय बहुत ज़्यादा है मार्च के महीने में। तो बेफालतू के खर्चे से आप बचें, नहीं तो आपकी सेविंग जीरो हो सकती है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन आपका 1 तारीख से 10 मार्च तक सब नॉर्मल है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। हाँ, 11 मार्च से 31 मार्च जब बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, तब परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने का, किसी मंदिर में जाने का योग बनता है। कुछ भूमि या कुछ घर के लिए वस्तु खरीदने का योग बनता है। परिवार के अंदर सुख शांति भी जो रहेगी वो 11 मार्च के बाद ही रहेगी। तो पारिवारिक जीवन 11 मार्च के बाद अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली दिखाने के मित्रों 2 प्रकार हैं। पहला, अगर आपका बजट कम है तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, बजट की कोई चिंता नहीं है, तो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब मीन राशि के संतान के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है। चंद्र केतु की युति है। मार्च का महीना विद्या और करियर की परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्र केतु की युति से एक तो संतान को हल्की चोट लग सकती है या एलर्जी, फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है, और संतान को पेट की समस्या रह सकती है। बाकी मार्च का महीना संतान के लिए ओवरऑल देखा जाए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों का स्त्रियों से बड़ी वाद विवाद रहेंगे मार्च के महीने में। विद्या और करियर आपका भी ठीक है, लेकिन आपकी अपनी महिला मित्र से वाद विवाद, माता से वाद विवाद, बहन से वाद विवाद ज़्यादा रह सकते हैं। बाकी मार्च का महीना ठीक है। बात करें मीन राशि के करियर और नौकरी के बारे में, तो करियर और नौकरी में चंद्र केतु की युति है, सूर्य राहु की युति है। तो कहीं ना कहीं करियर और नौकरी 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक भाई दिक्कत है। 14 मार्च तक बॉस की डांट आपको सुननी पड़ेगी, काम में गलतियां आपसे ज़्यादा होंगी, याद रखिएगा। 14 मार्च तक आपको ईगो में नहीं लेना है, याद रखिएगा। कोई आपको नौकरी में झूठ नहीं बोलना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी नौकरी में आ जाए, क्योंकि 14 मार्च तक दिक्कत ही रहेगी। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है 14 मार्च तक। 15 मार्च से सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, यहाँ से आपकी परफॉर्मेंस होने लगेगी, यहीं से आपके कुछ काम बनने लगेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका मार्च का महीना नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छा महीना नहीं है, याद रखिएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, मीन राशि वाले, दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध हैं, और बुध वक्री रहेंगे कब से 28 फरवरी से लेकर और कहीं ना कहीं 21 मार्च तक। जब तक बुध वक्री रहेंगे पार्टनर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहला,
मार्च में पार्टनर का स्थान परिवर्तन का योग बनता है, पार्टनर को की अच्छी सेल का योग बनता है, पार्टनर को नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट मिलेगा। ये जिस प्रोजेक्ट से ये पार्टनर परेशान है वो प्रोजेक्ट से छुट्टी मिलेगी, उस काम से छुट्टी मिलेगी। तो पार्टनर के लिए काफ़ी अच्छा। पार्टनर के साथ में दूसरे शहर घूमने जाने के योग भी बनते हैं और ना चाहते हुए भी आप पार्टनर की अच्छी बुरी सारी बातें मानेंगे, क्योंकि बुध वक्री है और ये बुध वक्री का जादू 21 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें पार्टनर जो बोलेगा वो चीज़ आप करने वाले हैं, जो चीज़ मांगेंगे वो चीज़ आप करने वाले हैं। तो 21 मार्च तक जब तक बुध वक्री है तो पार्टनर के बल्ले बल्ले। और उसके बाद 22 तारीख से लेकर और 31 मार्च फिर बुध हो जाएंगे मार्गी, नॉर्मल दिशा में आ जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। बात कर लेते हैं अब मीन राशि वाले उनकी, जो कि अपना फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं। भाई आपके लिए मैं जो ये मार्च का महीना 2 भागों में पड़ता है। 1 तारीख से 10 मार्च जब गुरु वक्री होंगे तब काम में खर्चे ज़्यादा होंगे, मेहनत आप बहुत करेंगे लेकिन आप सेल नहीं कर पाएंगे, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी नहीं। हाँ, 11 तारीख से 31 मार्च जब गुरु वक्री होके मार्गी हो जाएंगे, सीधी दिशा में चलने लगेंगे, तब आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। कंपनी से ऑर्डर भी आपको मिलेंगे, तब आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। यानी 11 मार्च के बाद यदि आप काम को, व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी कंपनी में जाएंगे, किसी ओनर से मिलेंगे, किसी मल्टीपल कंपनी से में ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। काम में भी बढ़ोतरी आपकी होगी, वो भी होगी 11 मार्च से 31 मार्च के बीच में जब गुरु मार्गी होंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।